हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ आज, जो शायद आपने ना सुनी हो, और सुनी हो तो कभी ध्यान ना दिया हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको एक बता रहा हूँ मैं आज। आपने ये सबको सुना होगा, हमने आपने सबने सुना है कि हमने हमें दान करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए। कहीं भी जाओ तो रास्ते में कोई मिल जाता है, कभी आप धाम में जाओ तो दान देने के लिए, या फिर मंदिर में लिखा होता है दान पेटी। या फिर कभी आपने सुना हो तो कोई आपके गुरु जहाँ से आप जुड़े हैं वो भी बोलते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप हमें दान दीजिए। या जो भी है, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ ऐसा है। और हर जगह पे लिखा होता है कि दान दीजिए, दान ही परम धर्म है, और दान से ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति होता है। बहुत कुछ आपने सुना होगा। मैंने जो सुना लाल गोविंद प्रभु थे, मैं वो सेम आपको कन्वे करने वाला हूँ। ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं है बीच में। जो मैंने सुना वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, सिर्फ टोन मेरी है। एक वर्ड है दान। ठीक है, अब आप गीता उठाओ, भगवत गीता, या आप कोई भी ऐसा ग्रंथ उठाओ, उसमें क्या लिखा है? दान आपको करना चाहिए, लेकिन किसको? सुपात्र। ठीक है, कि कोई योग्य पात्र हो उसे करना चाहिए। अब आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आप गीता उठा सकते हो, नहीं तो आप नेट पे भी पढ़ सकते हो। दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए, नहीं तो आ, उस दान का फल नहीं मिलता आपको। और आपने ये भी सुना होगा, एक हाथ से दान करें और दूसरे तो पता नहीं चलना चाहिए। अब हमारे लोग क्या करते हैं, हम दान करते भी हैं तो हम किस लिए करते हैं? एक तो 80 जी का रिसिप्ट मिलना चाहिए हमें। ठीक है, और साथ ही में हम दान करते हैं और किस लिए? यार हमारा ना नाम आना चाहिए। या तो वो, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं छोटी सी, मुझे याद आई। एक बंदा आया, उसने अपने पिताजी के नाम पे, मतलब किसी भी पर्पज से उसने दान किया था, और उसने मंदिर में हॉल में पंखे लगवाए थे। और वो जब पंखे लगवाए तो जो मंदिर का मैनेजमेंट था उनको क्या बोल के गया कि प्रभु जी, ये ना पंखे थोड़ी ना धीरे चलाना, पूरी स्पीड में मत चलाना। जिन्हें ऐसा क्यों? भाई पंखा है, अब गर्मी में तो पंखा चलेगा। कहते वो इसलिए इस ऊपर जो नाम लिखा है ना वो नहीं दिखेगा। तो आप समझ सकते हो हम दान किस लिए करते हैं। और तो और, वो एक बार अपने छोटे बच्चे को लेके आया और आके बोला, स्पेशली जाके फैन ऑफ किया और देखा, देखा देख बेटा, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हम जो दान करते हैं वो हम क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पज होता है। तो एक्चुअली में ये बोला जाता है कि एक कर्ण की भी कान की कहानी है कि कोई आया था ब्राह्मण उससे लेने के लिए, एंड जब वो देने लगा तो उसने उल्टे हाथ से ही दान दे दिया, अपनी अंगूठी निकाल के। और तो उससे मंत्री ने पूछा कि आपने उल्टे हाथ से दान क्यों किया? तो उसने बोला कि जब तक मेरा आ, उल्टे हाथ से मैं सीधे हाथ पे आता, उतनी देर में मेरा मन बदल जाता, तो वो दान ना कर पाता मैं। तो दान वो दान है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो, एक बड़ी अच्छी लाइन बोली जाती है कि अ, दान गुप्त रूप से करना चाहिए। ठीक है, और दान किसे करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको कहीं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ मत कीजिए, वहां मत कीजिए, वहां मत कीजिए। वो सब आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ आज। क्या करना है, कैसे करना है, आपके ऊपर है। ठीक है, आई एम नॉट मैं किसी लेवल पे नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। मैं सिर्फ जो मैंने सुना वो रिपीट कर रहा हूँ। पहली चीज, जब आपके कोई मांगता है रास्ते में और आप उसे कुछ दान देते हो, कुछ आप 10 रुपए दे दिया, 20 रुपए, 2 रुपए दे दिए, कुछ उसको खाना दे दिया या कपड़े दे दिए, जो भी किया आपने, इसे दान नहीं, इसे दया का वर्ड दिया गया। ठीक है, आपने उस पर दया किया। रिपीटिंग, मैं किसी को कुछ भी करने का स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने सुना है और वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने सुनी है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप किसी को भी कपड़ा दिया आपने, किसी को भी खाना दिया आपने, किसी को पैसे दे दिए आपने, समहाउ उसी हेल्प कर दी आपने, तो उसे दया का वर्ड दिया गया। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। और वो सुपात्र के बारे में अगर आप गीता में भी पढ़ो तो उसमें ये बोला गया
कि अगर आप सत्व गुण में दान करते हो तो आपको स्वर्ग वगैरह की प्राप्ति होती है, अगर आप रजोगुण में दान करते हो तो राजसी फल मिलेगा, और अगर आप तमोगुण में दान करते हो, आपने किसी को दान किया, आपने किसी को पैसे दिए, उसने जाके दारू पी ली, उसने सारे सिगरेट पी ली, ठीक है, अगर आपने ऐसा कहीं पे दान किया तो उसका फल भी आपको मिलेगा, ठीक है। उस आपने किसी को पैसे दिया, उसने जाके आज बियर की बोतल लिया और पी लिया, उसने उसने दुरुपयोग किया, तो उसके अपराध में आप भी भागीदार हो, क्योंकि आपने पैसे दिए। इसीलिए एक मैंने सीरियल देखा था महाभारत का, और उसमें कृष्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं शायद, कि ये पूरा जो युद्ध हो रहा है इसमें दुर्योधन का कसूर नहीं, ये तुम्हारे और भीष्म की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर तुम ना होते उस साइड में तो वो कभी ये युद्ध करते ही। ये सीरियल की बात है, अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ था, बट सेम चीज, आप उसके अपराध में भागीदार हुए। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम की बात करते हैं, आपने किसी को ऑर्डर किया और उसने जाते थर्ड बंदे को मार दिया, आप पुलिस पकड़ने आएगी तो उसे तो पकड़ेगी, आपको भी साथ में लेके जाएगी, क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर प्लान, ठीक है। आपने किसी को पैसे दिए और उसने उसका दुरुपयोग किया तो आपको भी उसका भागीदार बनना पड़ेगा, ठीक है। तो गीता में कृष्ण बोलते हैं किसको करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, यहाँ तक कि शास्त्रों में ये बताया गया कि दान एक प्रॉपर टाइम पे तीनों गुणों में ना होते हुए एक प्रॉपर योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए, ठीक है। और सपोज आपने कहीं पे दान दिया, वो मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, या कुछ मतलब अच्छी जगह पे यूज कर रहे हैं, तो वो आपको भी उसका भागीदार हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया कि अगर आप किसी को पैसे देते हो एंड किसी की हेल्प करते हो आप, तो वो दया है, दैट्स नॉट अ दान। आप कहीं पे दान करते हो, किसी सुपात्र को दान करते हो तो वो दान है, आपको किसे करना चाहिए वो आपका होमवर्क है। थर्ड नंबर पे, अगर आप गुरु को, आपके जो भी गुरु हैं, ठीक है, उनका कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है या वो कुछ भी करना चाहते हैं एंड आप उनको हेल्प करते हो, तो वो एक्चुअल में सेवा है, वो एक्चुअल में सेवा है, वो दान नहीं है। वो वर्ड एक कॉमन हो चुका, सेवा, लेकिन वो वर्ड जो है वो सेवा है, ठीक है। और फोर्थ नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट, आप जितने भी मंदिर में जाते हो सब में एक आगे लिखा होता है दान पेटी, ठीक है। अब लिटरली मुझे बताओ, ये जो पीछे है, ठीक है, पहले मैं इनकी एक कहानी सुना देता हूँ आपको, ठीक है। ये भाई साहब पान खाने गए थे, ठीक है, पुरी में एक बंदे के पास में गए पान खाने के लिए, और एक दिन दो दिन ऐसे करते थे, महीना हो गया, महीने बाद उसने एक बार बोला, बोला पैसे। तो ये भाई साहब, जो आप बोलते हो ना दान पेटी मंदिर में होती है, दान पेटी जिसमें रोज से इतने हजारों लोग लाखों लोग पैसे डालते हैं, और ये भाई साहब जब पान खाने जा रहे हैं तो वहां पे जाते बोले पैसे तो हैं ही नहीं मेरे पास। अच्छा, ये जगन्नाथ जी की बात नहीं, अब मैं आपको बांके बिहारी वृंदावन की बात, रात को एक बार उनको भोग देना भूल गए थे, भाई साहब निकले रात को निकले, कहीं पे जाके वो पेड़ा पेड़ा होता है ना वहां पे फेमस है, वो खाए, उन्होंने बोला पैसे, तेरे पैसे तो है ही नहीं, अब बताओ मुझे। जो वहां पे लिखा है दान पात्र, जहाँ पे सब लोग पैसे डाल रहे हैं और इनके पास में पैसे नहीं होते हैं, अब आप समझ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है मंदिर में दान नहीं देना है, रुको मैं उस पॉइंट पे बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बांके बिहारी बाहर गए, कृष्ण बाहर गए, जगन्नाथ जी बाहर गए, जब इनसे पैसे मांगे इन्होंने बोला पैसे नहीं, नंबर वन। नंबर टू, ये सब लोग कौन है, लक्ष्मीपति, ठीक है, हम जिस लक्ष्मी के पीछे पागल है वो लक्ष्मी इनके पीछे पागल है, ये लक्ष्मीपति हैं, उसके बाद जाके बोलते हैं पैसे नहीं। मतलब इनको जो चीज चाहिए, इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको भाव चाहिए, इनको प्रेम चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में जो मैंने सुना कि मंदिर में जितने भी हैं उनको दान पेटी नहीं, उनको प्रेम पेटी लिखना चाहिए। आप अपने जैसे एक पिता अपने बच्चे को देता है या बच्चा अपने पिता को देता है, तो वो
क्या देता है वो? एक बात बताओ, आप अपने पिताजी को ला के आप 10 रुपए दे रहे हो, या आपकी पहली जॉब लगी आप उसमें से कुछ पैसे दे रहे हो, या एनीथिंग, तो आप उनको दान कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? ऐसे होता है ना, बहुत लोग जो बाहर रहते हैं वो क्या करते हैं, यूजुअली अपने घर पे अपने पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे भिजवाते हैं। या कभी बच्चा बाहर पढ़ने आता है तो माँ बाप पैसे भिजवाते हैं। तो मतलब क्या चीज है वो? दान है। आप दान करते हो उनको। क्या करते हो आप? सेम चीज, आपका कभी फ्रेंड ट्रबल में होता है एंड आप पैसे दे देते हो उसे, तो वो क्या चीज है? दान कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो आप उससे? अच्छा, फ्रेंड से भी मैं ज्यादा अच्छा बोलूँ, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है या आपका स्पाउस जो है, आप तो उसे पैसे देने हैं, तो वो क्या है? दान है। सेम चीज आपका, हमने बहुत सारी वीडियो में कवर किया कि कृष्ण गीता में बोलते हैं भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे दोस्त हो। तो आपको एक रिलेशन बनाना है। अब आपने उसे भगवान का एज अ फादर फिगर या आपने कुछ ऐसा रिलेशन बनाया, तो क्या आप अपने पिता को दान देने वाले हो? या आपने उसे छोटा सा बच्चा माना, तो क्या आप अपने बच्चे को दान देने वाले हो? आपने उसे अपना दोस्त अपना भाई माना, तो क्या आप उसे दान दे रहे हो? या फिर आपने उसे अपना प्रियतम माना, तो क्या आप उसे दान दे रहे हो? किसको दे रहे हो? ठीक है। तो वो एक्चुअल में दान नहीं, उसे नाम प्रेम पेटी देना चाहिए कि आप उसे प्यार से आप जो देना चाहो, क्योंकि वो उसे प्यार चाहिए, उसे भाव चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, एंड इस पूरी वीडियो का कहीं पर्पस नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो चीज गलत है या वो चीज जो आपको चेंज करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो का पर्पज ये थी, यदि आपको डिफरेंस पता हो कि आप जो कर रहे हो उसका क्या कैटेगरी है, क्या भाव है, और उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। आप किसी को हेल्प करते हो तो वो दया है। ठीक है। उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन उसे दान नहीं बोल सकते, उसे दया बोलते हैं। ठीक है। आप अपने गुरु की या आप अपने सीनियर्स की, जहां पे भी आप जुड़े हैं, उनकी हेल्प कर रहे हो, उनके किसी प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हो, या समहाउ कुछ भी हेल्प कर रहे हो, तो वो सेवा है। अब वो सेवा मोनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है, नॉन मोनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है। ठीक है। मुझे याद है एक बार मुझे याद नहीं कौन सा था, वहां पे एक गुरु बता रहे थे किसी का नाम, कि तुमने यहाँ खड़े होके पूरा मंदिर बनवाया है, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वैकुंठ में तुम्हारा वहां पे घर बन गया होगा। तो मतलब वो सेवा है। तो वहां खड़े होके सेवा किया उसने, या किसी ने मोनेटरी टर्म्स में किया, आप नहीं जा सकते तो वो है। तो अलग अलग टाइप की सेवा, तो वो सेवा है। ठीक है। एंड इनको अगर देना है तो वो प्रेम पेटी है। आप उसमें भाव से, उसमें प्यार से, कोई वहां पे फ्रूट लेके जाता है कोई वहां पे मिठाई लेके जाता है, कोई वहां पे पैसे देता है, वो सब प्रेम से भाव से। सुदामा ने क्या दिए थे? छोटे छोटे वो चावल के टुकड़े। शबरी ने क्या दिया था? ठीक है। तो वो प्रेम है, वो भाव है। गीता में कृष्ण ने क्या बोला? मुझे क्या दो? याद है आपको? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे पत्ता दे दो। अच्छा, पत्ता ऐसे मत देना, वैसे आप दे सकते हो, बट पत्ते में भी सबसे श्रेष्ठ तुलसी पत्र मुझे दे दो। तुलसी पत्र इनको बहुत फेवरेट। आप कुछ नहीं दे सकते। आपके घर पे कृष्ण जी का फोटो है, उनका विग्रह है, या राम जी का है, या कोई भी शालिग्राम है, तो आप उनको तुलसी पत्र दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक वैसे प्रिकॉशनरी बता दो, तुलसी पत्र आप देना तो कृष्ण के चरणों में देना, राम जी के चरणों में, मतलब जितने भी कृष्ण के रूप में अवतार हैं, जो साथ में लक्ष्मी जी हो या राधा जी हो, तो उनके चरणों में मत देना। ठीक है। तो आप तुलसी चढ़ा सकते हो, पत्रम पुष्पम, फूल, फूल बहुत पसंद है, फूल की माला, नहीं तो सिंपल एक फूल मिल जाए, फूल दे सकते हो। फलम, फल दे सकते हो। तोयम, तोयम का हिंदी में होता है जल, पानी दे सकते हो आप। ठीक है। तो आप ये कुछ भी दे सकते हो, इनको इनको बहुत पसंद है ये सब चीजें। तो आप ये, अच्छा, एक जस्ट अ प्रिकॉशनरी, जस्ट अ पॉइंट, इस पूरी गीता में कहीं पे ये नहीं लिखा नहीं मैं तो अंडा दे दो, मैं तो नॉनवेज दे दो, मैं तो मछली दे दो, मैं तो XYZ। तो अब आप समझ सकते हो दीदी उनको क्या चीज पसंद है, तो हमें क्या खाना चाहिए। ठीक है। ये पॉइंट जस्ट फूड फॉर योर थॉट, कि कृष्ण ने क्या मांगा है गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठीक है।
आज की वीडियो इतना ही था, लेकिन जाते जाते बोनस मैं आपको बता दूं, दया दान सेवा प्रेम पेटी, इसके बारे में हमने बात किया। इससे साथ में एक वर्ड और होता है, वो होता है दक्षिणा। ठीक है, दक्षिणा क्या होती है और कब हमें देनी चाहिए? आप कभी भी किसी से भी कुछ भी काम करवाते हो तो हम साथ में उसे दक्षिणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पंडित के पास में गया, या पंडित को घर पे बुलाया और मैंने उसे कोई भी क्रम उपक्रम करवाया। लाइक मैंने उसे बोला कि आप श्राद्ध कर दो, या फिर मैंने उससे बोला कि आप मेरी कुंडली देख दो, या वो होता है ना रिश्ते के टाइम पे कुंडली मिलान करवाते हैं, तो उस टाइम पे हम जो उसे देते हैं वो दक्षिणा है। ठीक है, समझ आया? या आप माला ले गए और आपने बोला कि भगवान को चढ़ा दो, ये तो भगवान को चढ़ा दो। ये आपने जो किया, ये उन्होंने मतलब जो भी पंडित था वहां पे, पंडा था, उसने ये काम किया आपके बिहाफ पे, तो आप उससे दक्षिणा देने वाले हो। ठीक है, तो मोटा मोटा दया दान सेवा प्रेम पेटी और साथ में दक्षिणा। आज की वीडियो यहीं पे खत्म। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये था कि आपको एक बार पता चल जाए कैडेटाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड मुझे पक्का पता है कि आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, शेयर करना चाहो तो आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।